नमस्कार दोस्तों, हम आज रीजनिंग के एक टॉपिक दिशा परीक्षण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम 8 प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। संभावित यही 8 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक स्थिति देकर अंतिम स्थिति ज्ञात करना, अर्थात प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा ज्ञात करना है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है अंतिम स्थिति देकर प्रारंभिक स्थिति पूछे तब। तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दक्षिणावर्त, वामावर्त या कोणों पर आधारित प्रश्न। और चौथे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दिशा में परिवर्तन संबंधी प्रश्न। और पांचवें प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दूरी और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। और छठे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं परछाई और योगा से संबंधित प्रश्न। सातवें प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। और आठवें प्रकार में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या जो रह गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम बेसिक नियमों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लाइन, पंक्ति और रो, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले अपन एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। ये एक क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज रेखा। और एक इस क्षैतिज रेखा को एक ऊर्ध्वाधर रेखा से काटते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अपने पास दिशाएं बनती हैं। अब हम देखते हैं ये ऊपर वाली दिशा क्या है, उत्तर दिशा। नीचे क्या है, दक्षिण दिशा। ये इधर वाली पूर्व दिशा, इधर वाली पश्चिम दिशा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हमेशा के लिए दो दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब दो दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम मुख्य दिशाओं की बात कर चुके हैं। मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, 4। पहली क्या, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसी प्रकार से 4 ही उप दिशाएं होती हैं। उप दिशाएं अपन बनाते हैं अभी ये। जैसे दो मुख्य दिशाओं के मध्य बनने वाली दिशा क्या कहलाती है, उप दिशा। ये हो गई उप दिशाओं का निर्माण। अपन उत्तर को नॉर्थ मतलब एन से प्रदर्शित करते हैं, साउथ को एस से करेंगे, पूर्व को ईस्ट से और पश्चिम को वेस्ट से। इसी के आधार पर हम 4 उप दिशाओं का नाम रखते हैं। और उप दिशाओं के नाम रखने में अपन उत्तर और दक्षिण को पहली वरीयता देंगे। मतलब अपन देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर पूर्व। इधर देखेंगे तो पहले दक्षिण को वरीयता देंगे, दक्षिण पूर्व। इधर दक्षिण पश्चिम और इधर उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से दिशाएं हो गई। और ये टोटल कितनी हो गई दिशाएं, ये भी 4 ही दिशाएं हो गई। तो अपन देखते हैं उप दिशाएं। उप दिशाओं के नाम क्या हैं, उप दिशाएं हैं पहली उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ ईस्ट। सेकंड है साउथ ईस्ट। तीसरी उप दिशा है साउथ वेस्ट। चौथी उप दिशा है नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से 4 उप दिशाएं। और प्रत्येक उप दिशा के मध्य भी कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। परंतु जब एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के मध्य का कोण
हमेशा 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। जैसे अपन देखते हैं ये कोण दोनों के मध्य का कितने का होगा, 45 डिग्री का। ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का। और दो उप दिशाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री का, जैसे ये 90 डिग्री का होगा। अब अपन बात करते हैं परछाई की। तो परछाई या दाएं बाएं आगे पीछे संबंधी नियम। जैसे अपन कोई बंदा, ये हमेशा अपन को याद रखना है, ये तो पूरे टॉपिक में इसी का खेल है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, तो उसके दाएं साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, और उसके बाएं साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। तो दाएं साइड में उत्तर होता है और बाएं साइड में पश्चिम होता है। तो अपन अगर देखते हैं कि नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ के दाएं वेस्ट, और वेस्ट के दाएं उत्तर होता है। अगर अपन देखें कि सूर्य ईस्ट से उदय होता है, मतलब पूर्व से सूर्य उदय होता है, तो सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसकी परछाई हमेशा पीछे की साइड में बनती है, मतलब उसके पीछे बनेगी। और उसके दाएं साइड में क्या होगा, दक्षिण, और बाएं साइड में क्या होगा, उत्तर। अगर सुबह का समय है और कोई व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ होगा तो उसकी परछाई हमेशा बाईं साइड में बनेगी। और यदि उसका मुख दक्षिण की तरफ है, तो उसकी परछाई हमेशा दाईं साइड में बनेगी। अगर शाम का समय है और कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो उसकी परछाई हमेशा उसके पीछे बनेगी। और अगर शाम के समय कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, तो परछाई दाईं तरफ बनेगी। दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है, तो उसकी परछाई बाईं तरफ खड़ेगी। अगर यदि शाम के समय कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है, तो उसकी परछाई अपनी मुख की ओर ही बनेगी। ये दाएं बाएं और परछाई संबंधी नियम हुआ। अब अपन देखते हैं घड़ी की दिशा में घूमना। अगर कोई, अपन मानते हैं ये कोई घड़ी है, ये यहाँ 12, 9, 6, 3। तो अगर घड़ी की, आपको पता है घड़ी 12 से 9 की तरफ गमन करती है, ठीक है। यहाँ 3 आएगा और यहाँ 9 आएगा। 12 से 3, तो ये हो गया घड़ी की दिशा में घूमना। अगर इधर घूमेंगे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा होगी, या घड़ी के विपरीत घूमना। घड़ी की दिशा में घूमने को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और इसे ही क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूमता है, तो उसका मतलब होगा दाएं घूमना, दाएं घूमना। तो घड़ी की दिशा में घूमना, दक्षिणावर्त घूमना, दाएं घूमना एक ही चीज़ है। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना मतलब बाएं घूमना, इसका ही मतलब होता है वामावर्त घूमना, वामावर्त घूमना। नेक्स्ट नियम है अपना दाएं बाएं घूमने का अर्थ। यदि कोई व्यक्ति दाएं या बाएं घूमता है, तो उसका मतलब ये लगाया जाएगा कि जैसे ये अपनी दिशाएं हैं,
अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और दाएं घूमता तो 90 डिग्री घूमेगा, नहीं 90 डिग्री से कम और नहीं 90 डिग्री से दाएं ज़्यादा। अगर यहाँ व्यक्ति खड़ा है और बाएं घूमेगा तो 90 डिग्री पूरा घूमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दाएं बाएं घूमने का अर्थ है 90 डिग्री घूमना, नहीं इससे अधिक और नहीं कम। अब अपन देखते हैं दाएं बाएं घूमने संबंधी 4 नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला नियम क्या है कि कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमता है। जैसे अपन देखते हैं कोई व्यक्ति इधर पूर्व की तरफ जा रहा है, वो एक बार दाएं घूमता है फिर एक बार बाएं घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी पुनः उसी स्थिति में या पुनः अपनी पूर्व दिशा में ही लौट जाता है। तो अपन को याद क्या रखना है, एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमने का अर्थ है उसी दिशा में चले जाना, उसी दिशा में लौट जाना। अब अपन देखते हैं 2 बार दाएं और 2 बार बाएं घूमने का क्या अर्थ निकलेगा। अब हम देखते हैं कोई व्यक्ति ये पूर्व की तरफ जा रहा है, अब वो क्या कर रहा है, एक बार दाएं घूमता है फिर एक बार दाएं घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 बार बाएं घूमना है या 2 बार दाएं घूमना है तो वह क्या होगा, अपनी विपरीत दिशा में चले जाएगा, विपरीत दिशा में चलना। जैसे ये तो हो गया दाएं, और इसी प्रकार से अगर बाएं घुमाते हैं, कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है, बाएं घुमा फिर अगेन बाएं घुमा, तो क्या हुआ, वो अपनी विपरीत दिशा में चला जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं 3 बार दाएं और 3 बार बाएं घूमने का अर्थ। अपन देखते हैं कोई व्यक्ति बाएं घूम रहा है, ये इधर पूर्व की तरफ जा रहा है, फिर वह दाएं घूमा एक बार, फिर एक बार दाएं घूमता है और फिर एक बार दाएं घूमता है। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है। अगर यहाँ से 3 बार घुमाएंगे तो उत्तर में जाएगा, और यहाँ से एक बार बाएं घुमाएंगे तो भी उत्तर में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार दाएं घूमने का मतलब होगा एक बार बाएं घूम जाना। और नेक्स्ट है 3 बार दाएं घूमने का, तो देख ही लिया अपन। नेक्स्ट देखते हैं 3 बार बाएं घूमने का अर्थ। ये इधर घूमा, एक बार बाएं फिर एक बार बाएं और फिर एक बार बाएं, तो वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अपन देखते हैं अगर यही व्यक्ति इधर एक बार दाएं घूम जाता तो 3 बार बाएं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए 3 बार बाएं घूमने का अर्थ क्या होगा, एक बार दाएं घूमना। लास्ट और अंतिम नियम क्या है अपना, 4 बार का नियम, 4 बार दाएं बाएं घूमना। अपन देखते हैं कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, एक बार दाएं घूमता है फिर एक बार दाएं घूमता है फिर एक बार, 3 बार तो बाएं घूम गया, दाएं घूम गया, और अब चौथी बार जैसे दाएं घूमेगा तो वह अपनी पूर्व दिशा में वापस आ जाएगा, मतलब दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर 4 बार वो बाएं घूमेगा, एक बार बाएं, 2 बार बाएं, 3 बार बाएं और 4 बार बाएं, तो वह अपनी पहली दिशा में ही वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार 4 बार दाएं बाएं घूमने का अर्थ क्या होगा, अपनी पूर्व दिशा में ही लौट जाना। ये बेसिक नियम थे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।